हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है शब्द विचार के अनुसार जो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, संज्ञा के एक बेहतरीन तरीके से सीखा था। आज हम लोग मित्र क्या सीखने वाले हैं, उसके आगे सीखने वाले हैं। जो विकारी शब्द का भेद दूसरा होता है, सर्वनाम होता है, उसके बारे में हम लोग जो आज एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे मित्र। अगर आपको सीखने को यहाँ आज जो है जरूर कुछ आपको सीखने को नया मिलता है, ठीक है मित्र। और यहाँ से भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं मित्र। यहाँ से आपने आपको अगर वीडियो पसंद आता है तब लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ठीक है मित्र। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहा जाता है? जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने उपभेद होते हैं, हिंदी में मूलतः सर्वनाम कितने होते हैं, और जो होता मूल रूप से संविधानों की मतलब सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो आइए इन सब की डिटेल में जानकारी के लिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए सीखते हैं। सर्वनाम मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब क्या होता है दोस्त? सबका। और नाम मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो डिफिनेशन क्या बनती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। कितना क्लियर हुई बात? सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। एक पॉइंट और लिखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार सर्वनामों में परिवर्तन नहीं होता है। नामों में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? दो पॉइंट क्लियर हुई। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार सर्वनामों में परिवर्तन नहीं होता है। तो किसके होता है? किसके आधार पर होता है? वचन और कारक के अनुसार सर्वनामों में परिवर्तन होता है। सर्वनामों में परिवर्तन होता है। 3 पॉइंट क्लियर हुई आपको? किसके? वचन और कारक के अनुसार सर्वनामों में परिवर्तन होता है। इतनी बात क्लियर हुई। सर्वनाम का रूपांतरण, एक पॉइंट और लिखिए, सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन कारक के अनुसार होता है। तो रूपांतरण के अनुसार जो है सर्वनाम कितने तरीके से परिवर्तित होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। 4 पॉइंट क्लियर हुई। देख रहे हैं सर्वनाम का रूपांतरण किससे होता है? पुरुष और वचन के होता है, पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। ठीक है दोस्त, ये इतनी बात जो है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग देखते हैं उनके कितने भेद होते हैं। सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये लिखते हैं हम लोग।
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर डायरेक्ट हम पूछते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप जो है 6 बताना, या प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, एक पॉइंट और लिखिए। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद तथा 3 उपभेद होते हैं। तथा 3 उपभेद होते हैं। अगर ऐसे पूछते हैं यहाँ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ आप लिखिए जिससे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं 6। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद पूछता है, तो आप 6 बताइएगा। अगर उपभेद पूछता है तो कितना आप बताएंगे? 3 बताएंगे। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो सर्वनाम के 6 भेद हैं, इनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। उन्हें हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। 1 हुआ, 2, 3, 4 और 5, इसके बाद है 6। इसके बाद मित्र एक और बात आएगी, हिंदी में या मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितना होती है, उसको देखेंगे अभी। पहले तो लिखिए कितना हो 6 कौन कौन? पुरुषवाचक, पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक। छठा क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। इतना बात क्लियर हुई। यही है आपका सर्वनाम। अगर पूछते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 6 भेद बताएंगे। प्रयोग के आधार पर पूछते हैं तो अभी आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं, तो या कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। या क्वेश्चन और ऐसे पूछा जा सकता है, पुरुष जो है पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 बताइएगा। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसको कैसे समझते हैं? उत्तम पुरुष उसे कहा जाता है, पढ़ाने वाला उत्तम पुरुष तो वो होता है, मतलब वक्ता। हम उत्तम हो गए, आप हमें देख रहे हैं मध्यम हो गए। आपसे जो हम बोलते हैं कि सर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, तो आपके यार दोस्त क्या हो जाएंगे दोस्त? वो अन्य पुरुष हो जाएंगे। क्लियर बात? तो ये हो गया इसका विभक्ति। इसमें जो होता है कौन मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? इसमें मैं हुआ और तू हुआ। इसमें कौन आता है? आप हो गए या स्वयं भी होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कौन होता है? यह और वह होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? कोई, कौन, कोई, क्या, कोई। और संबंध होता है जो सो, जो सो। और प्रश्नवाचक होता है कौन, क्या। इतनी बात क्लियर हुई।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं, कितने, 2 होते हैं। अनिश्चय में कौन कौन रहेगा मित्र, कोई रहेगा और कुछ रहेगा ना, कोई और कुछ। तो ये क्लियर हो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम पूछते हैं मित्र, हिंदी में, इसको मिटाते हैं, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं, पूछते हैं आपसे, आगे पूछते हैं, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो आपका क्या आंसर, दोनों का आंसर क्या रहेगा, 11 रहेगा। 11 कौन कौन से हैं दोस्त? 11 यही आपके जो हैं, यही हैं आपके मूल सर्वनाम। पुरुषवाचक में मैं, तू, निजवाचक में स्वयं या आप, और इसके बाद अनिश्चयवाचक में यह हुआ, अनिश्चयवाचक में कौन क्या, कोई कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो, और प्रश्नवाचक में कौन क्या। 6 सर्वनाम हो गए। तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा आज की सर्वनाम किसे कहा? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद पूछा जाता है तो आप क्या बताते हैं? साधारण बात में कहें हम, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे 6। इसके बाद अगर हम पूछते हैं प्रयोग की दृष्टि पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 6। और उपभेद पूछते हैं, सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 3। अब पुरुषवाचक जो है, पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप 3 बताएंगे, हम, आप और अन्य। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या कितनी होती है पूछा जाता है आपसे, तो आप 11 बताएंगे। कुल सर्वनाम, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे दोस्त? 11 बताएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, इनके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, एक एक करके। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों जो होते हैं उनको अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। क्लास कैसे लगी मित्र जरूर बताइएगा। कल इसके बाद जो इस टाइप है 5, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।